हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओम एजू पॉइंट। आज का टॉपिक है वी बोर्ड मास, यानी आज हम वी बोर्ड मास के रूल के बारे में जानेंगे। देखो क्या होता है वी बोर्ड मास। कई बार हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है, उसमें बहुत सारे साइन एक साथ दिए होते हैं, ब्रैकेट दिए होते हैं या फिर बार दी हुई होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें वी बोर्ड मास के रूल्स मालूम होने चाहिए। यदि वी बोर्ड मास का रूल हमें मालूम नहीं है, इनके नियम हमें पता नहीं है कि इस क्वेश्चन को किस टाइप से सोल्व करेंगे, तो एक्चुअल में इसका आंसर कुछ और आना चाहिए और हम और कुछ निकाल देंगे इसका। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर हमारा नहीं निकल पाएगा यदि वी बोर्ड मास का रूल हमें नहीं मालूम है। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। देखो सबसे पहले तो क्या है, वी है वी बोर्ड मास में वी फोर क्या होता है, वी फोर होता है आपका विन कूलम। विन कूलम का दूसरा नाम क्या है, बार। यानी जो बार लगी होगी वो सबसे पहले सोल्व होगी। यानी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ रहा है या कोई भी एक क्वेश्चन जिसके अंदर दो से ज्यादा साइन है, ठीक है, और उसमें बार लगी हुई है, तो सबसे पहले बार को सोल्व करेंगे। यानी ये क्वेश्चन है आपका सामने आपके, इसमें सबसे पहले क्या सोल्व होगा, बार सोल्व होगी। ठीक है, यानी ये विन कॉलम का ये साइन आपका सोल्व करेंगे, इस पोर्शन को सबसे पहले सोल्व करेंगे। ये वी बोर्ड मास का रूल यही कहता है, ये सीरियल वाइज लिखे हुए हैं। सबसे पहले वी फोर होगा विन कॉलम यानी बार सोल्व हो गया, उसके बाद होगा ब्रैकेट। बी फोर होता है ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रैकेट्स के तीन टाइप दे रखे हैं आपके क्वेश्चंस में, मोस्टली क्वेश्चंस में तीन टाइप ही होंगे। ठीक है, अब ये जो आपका विन कूलम था यहाँ पे, तो विन कूलम ये बार है, ये भी एक ब्रैकेट का काम ही करता है। यानी सबसे पहले ये ब्रैकेट के अंदर है, देखो यहाँ पे, तो ये एक अलग अपने आप में ब्रैकेट है, यानी सबसे छोटा ब्रैकेट इसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, यानी ये भी एक अपने आप में कोष्टक है, यानी इसको बार को सोल्व करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद ये दूसरे वाले जो एक्चुअल में ब्रैकेट है इनको सोल्व करेंगे। तो ये ब्रैकेट कौन कौन से हैं, वी के बाद बी है। ठीक है, बी फोर होता है ब्रैकेट्स में क्या क्या होता है, सबसे छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंजिला आता है, उसके बाद आता है सबसे बड़ा दीर्घ ब्रैकेट। ठीक है, तो सबसे छोटा ब्रैकेट क्या होता है आपका, राउंड ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, एक तो ये होता है आपका। ठीक है, यानी जो ये लगा हुआ है यहाँ पे। दूसरा क्या होता है आपके पास, ये, ठीक है, इसको मंजिला बोलते हैं। ठीक है, करली ब्रैकेट, क्या बोलते हैं इसको, करली ब्रैकेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सबसे छोटा है इसको। ठीक है, यानी राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट या लघु ब्रैकेट। ठीक है, यानी सबसे छोटा ब्रैकेट है, इसके बाद मंजिला जिसको करली ब्रैकेट बोलते हैं इंग्लिश में। इसके बाद आता है स्क्वायर ब्रैकेट, यानी इसको बोलते हैं स्क्वायर, यानी ऐसा साइन लगा होगा उसमें। ठीक है, यानी ये वाला जो आपका करली है ये है, इससे सबसे छोटा ये है जिसको राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, हिंदी में क्या बोल देंगे, दीर्घ या बड़ा ब्रैकेट, बड़ा कोष्टक। ठीक है, कोष्टक बोलते हैं इसको हिंदी में, ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। ठीक है, तो ये हुआ आपका ब्रैकेट के बारे में। यानी जब आपके पास एक साथ दी होंगी सारी चीजें, तो सबसे पहले वी को सोल्व करना है, यानी बार जो विन कूलम इसको सोल्व करने इस वाले पोर्शन को। इसके बाद सबसे छोटा ब्रैकेट, यानी ये ब्रैकेट एक साथ दे रखे हैं, ये भी दे रखा आपका, ये भी दे रखा है। ठीक, और ये दे रखा है इसके अंदर, यानी सबसे पहले सबसे छोटा यानी अंदर वाला ब्रैकेट। ठीक, उसके बाद करली ब्रैकेट यानी मंजिला ब्रैकेट बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, मंजिला ब्रैकेट। इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, मंजिला कोष्टक। ठीक है, इसके बाद आपका सबसे बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट, यानी सबसे छोटा, फिर इसके बाद मंजिला ब्रैकेट ये वाला, इसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट। इस तरीके से इसको ब्रैकेट के पोर्शन को सोल्व करते हैं। यानी ऐसा नहीं कि बी फोर ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट में कोई सा ब्रैकेट उठा लेंगे आप, कर लेंगे उसको सोल्व, ऐसा नहीं होता है। आपको सबसे पहले ब्रैकेट वाले इसमें जाने के बाद सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंजिला, उसके बाद बड़ा। ठीक है, यानी सबसे पहले स्मॉल जो राउंड ब्रैकेट है, उसके बाद करली, उसके बाद स्क्वायर, ऐसे सीरियल वाइज इनको सोल्व करते जाना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है आपका ऑफ। ऑफ और क्या होता है, ऑफ का हिंदी में क्या कहते हैं, का। यानी यहाँ पे
का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई से है, ठीक है। जैसे आपका आ जाए 7% ऑफ 100 या 120 ऐसे आ जाए, ठीक है। तो 7% किसका, 120 का, तो यानी का मतलब यानी मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑफ का बहुत सी जगह ये यूज होता है, इसका ओ दे दिया जाता है यहाँ पे बीच में, या फिर ऑफ लिख के और आगे इस क्वेश्चन को बना दिया जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। इसमें तो यहाँ पे ऑफ नहीं है कहीं पे भी, लेकिन कई बार क्वेश्चन में ऑफ दिया जाता है, तो उस ऑफ का ओ का मतलब यहाँ पे ऑफ से यानी मल्टीप्लाई से, वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका डिवाइड, D4 होता है डिवीजन, डिवीजन जिसको बोलते हैं डिवाइड, यानी भाग करना, ठीक है। यानी सबसे पहले विनकुलम यानी बार को हल करना, उसके बाद ब्रैकेट को करना, उसके बाद ऑफ का यानी जहाँ पे का संबंध होगा मल्टीप्लाई होगा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डिवाइड होगा, ठीक है। उस डिवाइड के बाद होगा आपका मल्टीप्लाई, यानी डिवाइड के बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। M4 होता है, M4 होता है मल्टीप्लाई या मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा, ठीक है। गुणा होगा इसके बाद होगा एडिशन, A4 होता है एडिशन यानी जोड़, ठीक है। उसके बाद होगा S4 सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन यानी बाकी, ठीक है। तो ये इस तरीके से वी बोर्डमास का रूल लगता है किसी भी एक से ज़्यादा साइन वाले क्वेश्चन में, यानी एक से ज़्यादा साइन दे रखे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 3 तो ब्रैकेट के ही साइन दे रखे हैं, उसके बाद प्लस का भी है, डिवाइड का भी है, माइनस का भी है, मल्टीप्लाई का भी है, ठीक है, बार का भी दे रखा है यहाँ पे। तो एक से ज़्यादा साइन होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा साइन होंगे, ठीक। तो उस टाइम पे ये आपके रूल चालू हो जाता है, यानी रूल लगेगा आपका, ठीक है। तो कई बार छोटे क्वेश्चन भी दे दीजिए, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन भी दे देता है ऐसे इकट्ठे, तो उसमें ये देखना होता है कि पहले क्या डिवाइड होगा या पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये करना होता है कई बार, इसको रूल को ध्यान में रख के करने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखो इस रूल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को निकालते हैं हम, ठीक है, कि कैसे निकालना होगा। तो ये आपको मैंने बता दिया, वी का बता दिया विनकुलम, बी के ब्रैकेट बता दिए 3 टाइप के, ठीक है, राउंड स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट जिसको मंडला कहते हैं, एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। एक ब्रैकेट ये भी होता है भाई, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एंगल कोण ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, लेकिन ये कई बार मोस्टली जगह यूज होता नहीं है ये, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसको बोलते हैं एंगल ब्रैकेट यानी कोण वाला कोष्ठक बोलते हैं इसको, ठीक है। बाकी ये 3 ही आपके काम आएंगे, आपका राउंड जो स्मॉल ब्रैकेट हो, कर्ली ब्रैकेट, मंडला ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ये आपके ब्रैकेट हो गए। इसके बाद O यानी ऑफ होता है, D4 डिवाइड, M4 मल्टीप्लिकेशन, A4 एडिशन होता है और सब्ट्रैक्शन, यानी इसी सीरियल से इसी सीक्वेंस से क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, हल करेंगे, देखिए क्या आता है इसका आंसर। देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास V, यानी क्या होता है V4 विनकुलम, यानी विनकुलम को हम सोल्व करेंगे सबसे पहले, यानी बार को सोल्व करेंगे, ठीक है। एज इट इज उतार दो इसको, 16 प्लस 14 7 4 प्लस 17 10, इसको सोल्व करो, यानी इतने को ध्यान रखना अभी आपको, ठीक है। जहाँ पे बार लगी हुई है 10 में से 4 घटाओ, इसके इधर क्या साइन है इसको भूल जाओ आप अभी, इसको देखो क्या है, 10 में से 4 घटाना है, कितना आ जाएगा 6, यानी 10 - 4 है, इसको सबसे पहले करना है, यदि बार लगी हुई तो 10 - 4 कितना आ गया 6। अब ये ब्रैकेट बंद कर दो आपका, ठीक है, यानी इसको इसकी वैल्यू 6 आ गई, ये था ऐसे कैसे रख दिया हमने, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, यानी V का काम हमारा हो गया। इसके बाद ब्रैकेट में चलेंगे, ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा, सबसे छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंडला ब्रैकेट, यानी मंडला ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें उसको सोल्व करेंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके बाद जो बाहर है चीज़ें उनको करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है, ठीक है। तो देखो ये मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन ये बाद में है अकेले, इससे पहले यदि ये चीज़ें ब्रैकेट के अंदर हैं तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे पहले, ठीक है। ये चीज़ें तो हैं, इनका सीरियल वाइज ये है, सीक्वेंस इनका ये है, लेकिन हमें यदि ये ब्रैकेट में दे रखी है तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें उनको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या बन जाएगा इसका, 16 प्लस ये कितने हो जाएंगे 14 7, इसको रख दो ऐसे कैसे। अब क्या करना है, इस ब्रैकेट को सोल्व करो पहले,
कितना हो जाएगा, पहले क्या होता है मल्टीप्लाई और फिर एडिशन, 7 को 4 से करो, कितने हो जाएंगे 28, 28, 28 में ये जोड़ेंगे आप 17 तो कितना हो जाएगा 45, यानी ये आ गया आपका माइनस का, माइनस से मल्टीप्लाई होगा बाहर तो 45। अब ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट यहाँ बंद हो रहा है, इसको लगा दो यहाँ पे। आगे क्या है 10 माइनस 6, ऐसे कैसे, यानी इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करके हमने 45 निकाल लिया है यहाँ पे, ठीक, ट्रैक करना है ये। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 16 प्लस एक्स, तो ऐसे कैसे, ठीक है। अब क्या करना है, ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे हम, यानी ये ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि ये जब इसका नंबर आएगा तब होगा ये सोल्व, ठीक है। इसमें डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, यानी 2 माइनस 45 कितना हो जाएगा 43, माइनस का, यानी माइनस का 43, ठीक है, माइनस का 43। आगे क्या है 10 माइनस 6, ऐसे रख दो इसको, ठीक है। अब क्या करना है, माइनस का 43 के अंदर ये नंबर है और बाहर भी कोई नंबर है, तो क्या करेंगे इस ब्रैकेट से इसको बाहर लेके आएंगे, लेकिन क्या है ये 10 है वो इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच कोई साइन है, इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, गुणा होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में 16 प्लस, ये तो ऐसे कैसे लिख देंगे 16 प्लस, इस ब्रैकेट से इसको बाहर लेके आएंगे, कितना बन जाएगा ये माइनस का 43 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 430 और ये माइनस का 6 ऐसे कैसे रहने दो, ठीक है। अब ये आ गया ब्रैकेट आपका, अब ब्रैकेट के अंदर ये नंबर आ गए। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, यानी इसको, ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, इन दोनों नंबर जो माइनस माइनस के ये नंबर प्लस हो जाएंगे, साइन वही आएगा इनके साथ, तो जब माइनस का कितना बन जाएगा ये माइनस का 436, यानी इस ब्रैकेट के अंदर ये है अब हमारे पास। अब ब्रैकेट के बाहर क्या है प्लस का साइन है, तो इससे बाहर निकालेंगे हम इसको, ठीक है। निकालेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 16 माइनस 16 माइनस 436, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो आगे क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू हमारे पास, यानी ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस का बड़ा नंबर है तो साइन माइनस का ही आएगा, और इसमें से ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 420, यानी माइनस का 420 इसका आंसर होगा। यानी इस क्वेश्चंस को जैसे निकाला हमने, ठीक है, v की वैल्यू निकाली पहले, फिर ब्रैकेट सोल्व किए, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन, जैसे जैसे जो चला वैसे वैसे इसको करते गए। मेन काम क्या है ब्रैकेट का है, ठीक है, यानी ब्रैकेट को सोल्व करना है, ठीक है। ब्रैकेट को सोल्व करते हुए आपको क्वेश्चन को लेके जाना है और फाइनल आंसर आपका इस तरीके से आएगा। तो शायद मुझे लगता है कि आपको शायद ये वीडियो पूरी तरह समझ में आया होगा, और फिर भी यदि इस वीडियो में इस वी बोर्डमास के रूल्स में समझने में कोई दिक्कत आ रही हो, या फिर कोई प्रॉब्लम या कहीं पे मिस्टेक हो रखी हो, आपको कुछ लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। तो आपका जो सब्सक्राइब करना या वीडियो को शेयर करना ही हमारा जो आगे की प्रोग्रेस है वो इसी में जानी जाएगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।